आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जल नगर परिसर में रेलवे लाइन से सटी करीब 700 से 800 झोपड़ियों को हटाने के लिए रेलवे ने फरमान जारी किया है, जबकि लोगों का कहना है कि ये जमीन रेलवे की ना होकर महानगर पालिका की है, जिसका पट्टा लेने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में रेलवे द्वारा झोपड़ियां हटाए जाने की घोषणा कराने से हड़कंप मच गया है। झोपड़पट्टी वासियों की ओर से एडवोकेट फरहाद बैग ने पत्र परिषद में इसे रेलवे और प्रशासन की तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका नगर रचनाकार जिलाधिकारी कार्यालय अतिक्रमण विभाग के दस्तावेज में ये झोपड़पट्टी है। इस आधार पर आवश्यक कागजातों के साथ महानगर पालिका के पास पट्टे के लिए 3 जुलाई 2018 को आवेदन किया गया था। इसका रेलवे से कोई संबंध नहीं है। 2003 में भी रेलवे ने इसी तरह नोटिस दिया, जिसके विरोध में दीवानी मामला अदालत में दाखिल किया गया था, जिसके बाद अदालत ने घरों को गिराने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद रेलवे के अपील में जाने पर 2015-16 में मामला खारिज हो गया। अब फिर से रेलवे ने 700 से 800 झोपड़ियों को हटाने के लिए पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत नोटिस दिया है। लोगों का पक्ष सुने बिना ही घर गिराने का आदेश दिया गया है। दी गई है और अभी रेलवे विभाग द्वारा क्या परेशानी की जा रही है? रेलवे लाइन झोपड़पट्टी के नाम झोपड़पट्टी के नाम से एक झोपड़पट्टी है। पिछले 40 से 50 सालों से वहाँ लोग रहते हैं। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं वहाँ की है। वहाँ पे हाई मास से लेकर सारे रोड, पानी का इंतज़ाम, वहाँ पे विहार है, वहाँ मंदिरें हैं, वहाँ पे सारे इंतज़ाम हैं। सरकार ने सारे इंतज़ाम करके दिए हैं ऐसे लोगों पर। उसके लोगों के इलेक्ट्रिक का बिल हैं, लोगों का सब कुछ है। और इस मामले को लेकर सरकार बहुत गंभीरता से इन लोगों को पट्टे देने के लिए कार्रवाई शुरू किया है। 2018 में ये सारी नगर रचना से लेकर कलेक्टर से लेकर पूना तक का नगर रचनाकार पूना में भी ये सारी करस्पॉन्डेंस सरकार के जरिए चल रहा है। कलेक्टर साहब के पास में महानगर पालिका से कई लेटर जा चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है उसकी, पट्टे कौन से देने के, किन लोगों को पट्टे देने के उनकी यादी बन चुकी है। उनसे एप्लीकेशन लिया जा चुका है कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे। 1995 के पहले का पूरे उनके आधार कार्ड, उनका इलेक्शन का कार्ड, उनका राशन कार्ड वगैरह सब मांगा गया है और ये सब लोगों ने दिया है। इसके बावजूद भी अप्रैल 2022 में रेलवे डिपार्टमेंट में पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के ज़रिए नोटिस दिया कि आपको यहाँ से अवैध तरीके से बसे हुए आप यहाँ से हटाइए, ये रेलवे की जगह है। वास्तविकता ये रेलवे की जगह नहीं है। 10 जून 2022 को उन्होंने पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के कलम 5 के ज़रिए ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके ये बोला कि सारे घर यहाँ से गिरा देना चाहिए। तकरीबन ये 700 से 800 घर है। उसके अगेंस्ट में कुछ 20-25 लोगों ने अपील दाखिल किया है, अपील कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी 22 फरवरी को हमारा दोनों तरफ से आर्गूमेंट हो चुके हैं और मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि केस बहुत अच्छी है और केस रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, हमको मालूम है। लेकिन 23 तारीख को रेलवे डिपार्टमेंट ने पुलिस CRPF की फोर्स लेकर आए और पब्लिकली जाके भोंगा लेकर माइक पे लोगों को धमकाते गए कि 28 तारीख से पहले आप यहाँ से खाली कर दो वरना वो फोर्सफुली उसको गिरा देंगे। जबकि मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट के लिए 17 मार्च रखा गया है। अब ऐसे सूरत में हमारे पास में सिवाय पब्लिक के सामने आने का और देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना महिला विद्यापीठ SNDT विद्यापीठ चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के प्रयत्नों से इसी सत्र में सन 2023-24 के लिए बल्लारपुर में शुरू होने जा रहा है। 107 साल पुराने इस विद्यापीठ का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट पर है, जिसकी एक इमारत का लोकार्पण तत्कालीन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ था। अब ये यूनिवर्सिटी 7 राज्यों में कार्यरत है, जिनमें उनके खुद के कैंपस और संलग्न कॉलेजों के कैंपस चल रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लड़कियां सर्वोत्तम कोर्सेज कर रही हैं। महाराष्ट्र का चौथा और विदर्भ का पहला
SNDT महिला विद्यापीठ का कैंपस बल्लारपुर में 50 एकड़ जगह पर 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है और फिलहाल के लिए इसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 बल्लारपुर की नगर परिषद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजिटल स्कूल में होने जा रहा है। विद्यापीठ की कुलगुरु उजाला चक्रधर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को बताया कि पहले ही सत्र से हम विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और बस की सुविधा करने जा रहे हैं, जिससे चंद्रपुर और गढ़चिरौली की लड़कियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। 1916 में महर्षि किशोर कर्वे ने महिलाओं का शिक्षा द्वारा उद्धार के लिए इस विद्यापीठ की स्थापना की थी, जिसमें मुख्यतः महिलाओं को रोजगार से संबंधित विषयों पर अभ्यासक्रम पढ़ाया जाता है। SNDT यानी नाथीबाई दामोदर ठाकर सी महिला विद्यापीठ मातृत्व की संकल्पना पर आधारित होगा और यहाँ पर शिक्षण के अलावा लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध गतिविधियां चलाई जाएंगी। चंद्रपुर और विदर्भ के क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक कामगार मिलने वाले अभ्यासक्रम यहाँ चलाए जाएंगे। उसी तरह से चंद्रपुर गढ़चिरौली के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी और इसकी शुल्क राज्य के दूसरे कॉलेज के बराबर ही रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलगुरु डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव के साथ कुल सचिव डॉक्टर विलास नांदवड़ेकर, विभाग प्रमुख जयश्री शिंदे और सहायक कुल सचिव बाडू राठौड़ उपस्थित थे। इस विद्यापीठ में प्रवेश की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू होकर आने वाले जून से विद्यापीठ के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ऐसी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा दी गई। SNDT महिला विद्यापीठामार्फत मी सगळ्यांचं पहिले तर स्वागत करते आणि महिला विद्यापीठाला या चंद्रपूरसारख्या भागामध्ये येऊन आपला सहकार्य आणि सर्व्हिसेस देण्याची संधी मिळाली आहे, त्याबद्दल धन्य मानते आणि यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मुख्यत्वे माननीय मंत्री श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांचे देखील मी खूप आभार मानते। इथे खूप सहकार्य मिळालं आहे विद्यापीठाला सुरू करायसाठी, इथलं केंद्र आणि कॅम्पस सुरू करायला आणि ह्या कॅम्पसमार्फत आम्ही या भागातल्या ज्या मुली आहेत त्या मुलींपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम करणे हाच आमचा एक उद्देश आहे। मुख्य म्हणजे आमच्या विद्यापीठाचा म्हणजे SNDTचं जे ब्रीद वाक्य आहे, संस्कृता स्त्री पराशक्ती, ते म्हणजे एक सुसंस्कृत स्त्री ही पूर्ण समाजाला सक्षम करू शकते आणि समाजाचा उद्धार करू शकते। त्यामुळे इथे असणाऱ्या सगळ्या मुलींमार्फत त्यांना जाणीव करून द्यायची शिक्षणाने की तुम्ही सक्षम आहात आणि तुमच्या माध्यमातून या चंद्रपूर जिल्ह्याचा, चंद्रपूर परिसराचा उद्धार करायचा आहे, विकास करायचा आहे। त्यासाठी SNDT महिला विद्यापीठ आपल्या या भागामध्ये येत आहे। आपण सगळ्यांनी सहर्ष त्या विद्यापीठाचं स्वागत केलेलं आहे, याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। पिछले कुछ दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में मूल रोड पर वन विभाग द्वारा 20 से 25 सालों से अपने रोजगार के लिए छोटे मोटे ठेला डालकर व्यवसाय करने वालों पर बुलडोजर चलाकर उनका अतिक्रमण तोड़ दिया गया, जिससे कई परिवार बेरोजगार हो गए और उन पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब ये परिवार के पीड़ित लोग नेताओं के कार्यालय पर चक्कर मारकर उन्हें रोजगार देने की गुहार लगा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जानकारी दी और चेतावनी दी कि 2 दिनों के भीतर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सपरिवार भीख मांगो आंदोलन करेंगे। आप बोलो, आप अच्छा बोलो तो बोलो। सर कैसा है, देखिए हमको वन विभाग से नोटिस मिला गया था कि हमको खाली करना पड़ेगा, हमको 10-15 दिन का समय भी दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस शर्त है सर कैसा है कि नॉर्मली टाइम पे जब हम तोड़ने आए हैं या जो भी है उस टाइम में कैसा होता है, एक नॉर्मल गवर्नमेंट टाइम के हिसाब से अगर हम मान के चलते हैं तो 10-11 के बजे का होना चाहिए था, बट हम लोग जब सो के थे सुबह मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे का टाइम में, उस टाइम आके ये तोड़ा गया है। अगर हमें कुछ समय दिया जाता तो शायद हम लोग इसको खाली करके तो उस टाइम देते, क्योंकि कैसा होता है नॉर्मल हम तो तोड़ेंगे नहीं, पर सामने JCB देख के या इतने बंदोबस्त देख के हम निकाल लेते थे, बट हमें वो समय नहीं दिया गया और हमारा इतना लॉस किया गया है, तो उसकी वजह से हम क्या करना। तो अभी तो हमारा ऐसा हो गया, हमारे पास किसी को रोजगार ना होते हुए हमें अपने परिवार बाल बच्चों को लेके भीख मांगो आंदोलन करना पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है। आप कितने साल से वहाँ पे थे? सर देखिए कैसा है, हमारे मम्मी पापा वहाँ पर थे जब मैं करीबन 25 से 30 साल हो गया है। हमारे मम्मी पापा के टाइम से जब हम छोटे थे तब से लेकर अब तक हम यहाँ पर हैं और आज हम भी अभी वहीं पे हैं।
तो हमें इसमें क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोगों का आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी इसके बारे में आप कोई टैक्स वगैरह बिजली का बिल जो सब बता मीटर बिल है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, और जो महानगर पालिका के जरिए जो चिट्ठी फाड़ी जाती थी वो भी है, और किसी के पास जैसे हमारे ये भैया के पास भी टैक्स पावती भी है, एंड टैक्स पावती होने के बावजूद भी वो 5 रुपये वाली चिट्ठी भी फाड़े जाते थे। सोचिए 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये जो भी होते थे वो भी फाड़े जाते थे। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर। 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।